हेलो फ्रेंड्स, पाई स्टैंडर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये स्पेशल फ्राइडे के पहले लेक्चर का वीडियो है। हम प्रत्येक फ्राइडे को कुछ स्पेशल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये क्वेश्चन शायद ज़्यादातर लोगों को पता ना हो। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम एचसीएफ की बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, एचसीएफ एटलीस्ट 2 नंबर्स के बीच हम लोग याद करते हैं। जैसा कि एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी संख्याएं हमें दी होंगी उसमें हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। यानी हम कह सकते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे। मतलब जिन संख्याओं के बीच में हमें एचसीएफ ज्ञात करना है उसमें से हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ा फैक्टर निकालना है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे। यदि हमें 12 और 16 का एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले हम लोग 2 नंबर्स का फैक्टर करेंगे। इन दोनों नंबर्स में ये नंबर्स और ये नंबर्स ही कॉमन मिलते हैं, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 × 2 यानी 4। अब हमें ज्ञात करना है कि मान लीजिए एचसीएफ है 0,6। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे इस क्वेश्चन में? फ्रेंड्स, बहुत से लोग गलतियां करते हैं क्योंकि 0 और 6 के बीच का एचसीएफ में कुछ लोग इसका एचसीएफ 0 बताते हैं, कुछ लोग 6 बताते हैं, कुछ लोग 1 बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स, निकालते हैं। सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6 × 2, 3 × 2। यानी अगर देखा जाए तो इन दोनों में 2 कॉमन है, क्योंकि अगर 0 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो 0 ही मिलेगा। तो इसका एचसीएफ 2 भी आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें एचसीएफ का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जो दोनों में कॉमन हो। क्या हमें 2 से भी बड़ी कोई संख्या मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3। इसमें देखा जाए तो 3 भी क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो 3 भी इसका एचसीएफ हो सकता है। क्या इससे भी बड़ा कोई संख्या है जो दोनों में कॉमन हो? जो सबसे बड़ा होगा, जो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, वही हमारे एचसीएफ कहलाएगा। देखते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं 1। लेकिन 1 से बड़ा तो ये दोनों ही हैं, इसलिए हम 1 को भी छोड़ देंगे। 0 × 6 भी हम लोग लिख सकते हैं और 6 को लिख सकते हैं 1 × 6। अब इसमें देखा जाए तो 6 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ 6 भी हो सकता है। एक्चुअल में होगा क्या वो हम लोग देखते हैं। क्या हम लोग फिर ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों यानी 0 और 6 के बीच कोई और ऐसा नंबर मिल सकता है जो 6 से बड़ा हो? तो फ्रेंड्स, 6 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों में कॉमन हो। अगर हम लोग 7 लेंगे तो 6 के फैक्टर में 7 तो आता नहीं, क्योंकि 7 बड़ा होता है। तो 6 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 0,6 = 6। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। जैसे एचसीएफ -6 और 6 के बीच में निकालना हो तो क्या होगा, तो वही प्रक्रिया हम फिर से दोहराएंगे कि हम लोग इसको लिख सकते हैं -1 × 6 और 6 को लिख सकते हैं 1 × 6। यानी हमें
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया, वो है 6। 6 से बड़ा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमारा HCF हो जाएगा 6। फ्रेंड्स, अगर किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच अगर हमें HCF ज्ञात करना है कि मान लीजिए ये और B के बीच हमें HCF ज्ञात करना है, तो दोनों नंबर्स के बीच में अगर हमें HCF ज्ञात करना है तो दोनों नंबर्स में किसी भी एक नंबर्स को एटलीस्ट नॉन जीरो होना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ये और B में कोई एक संख्या नॉन जीरो, कम से कम या तो A नॉन जीरो हो या तो B नॉन जीरो। कहने का मतलब या तो A नॉट इक्वल टू जीरो हो या B नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर नॉन जीरो होना ही पड़ेगा, तभी इसका हम लोग HCF निकाल सकते हैं। अगर दोनों नंबर्स नॉन जीरो हैं तो उनको हम लोग बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। अगर दोनों के दोनों नंबर्स जीरो हैं तो उसका HCF हम लोग नहीं निकाल सकते, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जहाँ ये और B वो पूर्णांक होनी चाहिए, यानी वो इंटीजर नंबर्स होने चाहिए। अब हम लोग कुछ नोट लिख लेंगे। अगर ये नोट आप लोगों को पता होगा तो आप लोग HCF निकालने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। अगर हम लोगों को HCF निकालना है 0, A का, हम लोग कैसे निकालेंगे? तो अगर ये 0 है, अगर ये 0 होगा तो दोनों के दोनों नंबर 0 हो जाएंगे, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी इसका HCF एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और यदि A नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी वो नॉन जीरो है, तो उसका A का हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब अगर वो नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव हमें वैल्यू लेनी है। नंबर 2, HCF ऑफ AB इज इक्वल टू HCF ऑफ -A, B इज इक्वल टू HCF ऑफ A, -B इक्वल टू HCF ऑफ -A, -B। मतलब इन चारों के चारों का HCF एक ही होगा। जो HCF ये और B का आएगा वही HCF -A और -B का आएगा, वही HCF A और -B का होगा, वही HCF -A और -B का होगा। यानी कहने का मतलब है कि लेकिन यहाँ पे A और B इन दोनों में कम से कम एक नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, तभी हम लोग इसको निकाल पाएंगे। नंबर 3, यदि HCF ऑफ A, B, मान लेते हैं कि A और B के बीच का कोई HCF मिलता है हमें M, तब मान लीजिए हमें कोई एक नंबर मिलता है K, जिससे दोनों में गुणा है, यानी मल्टीप्लाई, यानी K इंटू A, K इंटू B, तो इसका HCF क्या होगा? यदि K 0 है तब तो ये दोनों के दोनों नंबर 0 हो जाएंगे, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। कब? जब K बराबर नॉट इक्वल टू 0। और अगर K 0 नहीं है, अगर K 0 है
तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर के नॉट इक्वल टू ज़ीरो है यानी ज़ीरो के बराबर नहीं है तो के की हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे और डी यानी जो डी नहीं सॉरी एम हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दिया है HCF 6,10 तब HCF 12 और 20 का क्या होगा। तो अगर देखा जाए तो HCF इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 6 2 गुणे 10। अब हम लोग नोट 3 पे ध्यान देंगे। नोट 3 में क्या था कि HCF अगर A और B का M है, अगर कोई नंबर्स के ऐसा है जो दोनों में मल्टीप्लाई है तो उसका HCF हो जाएगा। अगर के नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो उसका HCF हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ के और जो HCF था B का, उन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इसका HCF हो जाएगा, चूँकि 2 दोनों में मल्टीप्लाई है तो 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होगा और 6 और 10 का HCF 2 दिया ही है तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि अगर A और B दो पूर्णांक हैं तो A और B के बीच का जो भी HCF आएगा वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा।